जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 22 की तरफ। तो फ्रेंड आगे हम चैप्टर नंबर 22 पर, तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 22 है इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये डिस्कस किया है कि किसी भी समाज सुधार के लिए जो रीजन, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क वो बहुत जरूरी होता है। साथ में नैतिकता, मॉरलिटी वो भी जरूरी होती है। ये दो चीजें किसी भी चीज में रिफॉर्म करना हो, आपको धर्म में, समाज में रिफॉर्म करना है तो ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है, रीजन एंड मॉरलिटी। लेकिन यहां हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में क्या हुआ है कि रीजन और मॉरलिटी के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, यहां हिंदू धर्म शास्त्रों ने रीजन और मॉरलिटी की, मतलब तर्क वितर्क की, रीजनिंग की और मोरलिटी मतलब नैतिकता की हत्या कर दी है धर्मशास्त्रों ने। और इस कारण से इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सुधार संभव नहीं है। ये इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। तो लेट्स स्टार्ट। बाबा साहब कहते हैं, कैन यू अपील टू रीजन एंड आस्क द हिंदूज टू डिस्कार्ड कास्ट एज बीइंग कॉन्ट्ररी टू रीजन दैट अराइजेस द क्वेश्चन, इज द हिंदू फ्री टू फॉलो हिज रीजन। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप किसी हिंदू से कहें कि भाई आप अपने लॉजिक, आर्गुमेंट्स को फॉलो करें और कास्ट को डिस्कार्ड कर दे, खत्म कर दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है ना? क्या एक हिंदू वो फ्री है कि किसी तरह का तर्क वितर्क कर सके? ऐसे बाबा साहब पूछते हैं। तो इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके धर्मशास्त्र मना करते हैं। वो कैसे मना करते हैं उसके लिए बाबा साहब बोलते हैं, मनु हैज लेड डाउन 3 sanctions to which every Hindu must conform in the matter of his behavior. वेदा, स्मृता, सदाचार। तो ये एक श्लोक भी दिया है उन्होंने, एक कोट करा है यहाँ पर। Here there is no place for reason to play its part. A Hindu must follow either वेदा, स्मृति और सदाचार, है ना? आप मतलब एक हिंदू है वो किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं कर सकता, वो सिर्फ वेदों को, स्मृति को, सदाचार, इन 3 चीजों को फॉलो करेगा। He cannot follow anything else. बाबा साहब कहते हैं कि जब भी किसी वेदा या स्मृति को इंटरप्रेट करना हो, कोई डाउट, अगर वेद या स्मृति पे कोई डाउट आता है कि इसके अंदर ये चीज लिखी हुई सही है या गलत है, तो इसके बारे में जो मनु है, मनुस्मृति वाला मनु है, वो बिल्कुल डेफिनेटली बोलता है। ये श्लोक दे रखा है, ये अथॉरिटी दे रखी है, मनु ने जो बोली है, इसके अंदर ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल रैशनलिज्म एज ए कैनन ऑफ इंटरप्रेटिंग द वेदास एंड स्मृति इज एब्सोल्युटली कंडेम। मतलब वेदों को और स्मृतिज को, वेद भी हिंदुओं के, ब्राह्मण वैदिक सनातन धर्म के मतलब धार्मिक ग्रंथ है, और स्मृतिज भी धार्मिक ग्रंथ है। तो वेदों और स्मृतिज को इंटरप्रेट करने के लिए हम कभी भी रीजनिंग या रैशनलिज्म, तर्क, है ना, रैशनलिज्म को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। और रैशनलिज्म को उतना ही खराब माना गया है ब्राह्मण धर्म के अंदर जितना नास्तिकता को माना गया है, एथिज्म को माना गया है। और अगर कोई भी हिंदू रैशनलिज्म और एथिज्म को यूज करता है वेदों और स्मृति को इंटरप्रीट करने में, उनको समझने में, अगर वो रैशनलिज्म, एथिज्म को फॉलो करता है तो उनको मतलब एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा, मतलब उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये पनिशमेंट उनको दिया जाएगा। Thus, a matter of where matter is covered by Veda or Smriti, a Hindu cannot resort to rational thinking. मतलब कभी भी वेद या स्मृति को इंटरप्रेट करने के लिए कोई हिंदू रैशनल थिंकिंग को यूज नहीं कर सकता। अगर वेदों और स्मृति में भी कोई मान लो कॉन्फ्लिक्ट है कि वेद में तो ये बात लिखी हुई है और स्मृति में ये बात लिखी हुई है, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां भी हम रीजनिंग को यूज नहीं कर सकते। अगर 2 श्रुतिस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उन दोनों को समान माना जाएगा, दोनों में से किसी को भी फॉलो किया जा सकता है, और इसके पीछे का कारण नहीं पूछा जाएगा। और कारण क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि मनुस्मृति में ये चीज लिखी हुई है ना, कि भैया रीजनिंग को तो यूज करना ही नहीं है। व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन श्रुति एंड स्मृति, श्रुति को इंपॉर्टेंस दी जाएगी स्मृति के मुकाबले में, लेकिन रीजनिंग को कभी भी हम यूज नहीं कर सकते, है ना। और ये श्लोक दे रखा है यहां पर, अगेन व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 स्मृतिज, अगर 2 स्मृतिज में कॉन्फ्लिक्ट है तो मनुस्मृति को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, लेकिन रीजनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, है ना। दिस इज द रूलिंग गिवन बाय बृहस्पति। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर श्रुति और स्मृति में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके बारे में हमको कोई डिसीजन लेना है, तो हम रीजनिंग को यूज नहीं कर सकते।
हमको मतलब उसमें प्रायोरिटीज दे रखी है। अगर दो श्रुति में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर श्रुति या फिर मनुस्मृति में कॉन्फ्लिक्ट है तो मनुस्मृति को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मतलब इस तरह से रूलिंग्स दे रखी है, लेकिन आप अपने रीजनिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह का जो रूल है वो महाभारत के अंदर भी दे रखा है। महाभारत का श्लोक यहाँ पर कोट कर रखा है, जिसका मतलब यह है कि जो हिंदू है वो हर तरह से मतलब हर डायरेक्शंस में वो कैद है। जहां भी कास्ट और वर्ण की बात आएगी वहां पर वो मुद्दे कास्ट और जाति और वर्ण से रिलेटेड जो मुद्दा है वो वेदों और स्मृति के आधार पर डील किया जाएगा। रीजनिंग के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, मॉरलिटी के आधार पर डील नहीं किया जा सकता। तो यही कारण है कि आप किसी भी हिंदू को कितना ही कह दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने धर्म को मानेगा और धर्म में उसके साफ लिखा हुआ है कि रीजनिंग को यूज नहीं करना है। So far as caste and varna are concerned, not only Shastras do not permit the Hindu to use his reason in the decision of the question, but they have taken care to see that no occasion left to examine in a rational way. मतलब कुल मिला के बात है, जहां पर कास्ट और वर्ण की बात आती है वहां पर इंसान जो हिंदू है वो अपना लॉजिक, अपना दिमाग यूज नहीं कर सकता, उसको शास्त्रों की और वेदों की बात ही माननी पड़ेगी। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो नॉन हिंदूज है उनको लगता है कि अगर अपनी जाति को इतना ही मानते हैं, अपने वर्ण को इतना ही मानते हैं और धर्म के आधार पर मानते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है जब वो उनको अपनी जाति के आधार पर जो नियम बनाए गए उनको तोड़ना पड़ता है ना। जैसे मान लो रेलवे जर्नी में हम कहीं हैं, फॉरेन ट्रैवल है, कहीं विदेश में पहुंच गए, वहां पर मतलब वहां पर तो एक तरह से जाति को काफी हद तक जो दो हिंदू हैं वो एक दूसरे की जाति भूल जाते हैं और वहां पर तो जस्ट वो एक इंडियन या हिंदू बन के रह जाते हैं। हम कोई रेल यात्रा कर रहे हैं, है ना, तो वहां भी मतलब एक दूसरे को जाति सच नहीं पूछते हैं, साथ साथ बैठे होते हैं, साथ साथ बातें भी कर लेते हैं, है ना। तो क्या कारण है कि बहुत जगह हम कास्ट को इग्नोर भी कर देते हैं, कास्ट सिस्टम और वर्ण को इग्नोर कर देते हैं बहुत जगह, क्योंकि नॉर्मली लाइफ अपने यहाँ जो इंसान की चलती है ना वो रिफ्लेक्टिव होती है। नॉर्मली इंसान नहीं सोचता है बहुत सारी बातें, है ना। तो इस कारण से नॉन हिंदूज को लगता है कि यार हिंदू अगर जाति प्रथा फॉलो कर रहे हैं तो पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, वो आधा अधूरा क्यों फॉलो करते हैं। तो इसके लिए बाबा साहब ने बोला है कि वास्तव में एक तरह से हिंदूज के सामने डायलेमा, एक तरह से कंफ्यूजन आता है कि जब वो रेलवे जर्नीज करते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं, तो वहां पर उनको अपनी खुद की जाति को एक तरह से भूलना पड़ता है। तो हिंदू अगर चाहे तो अपना लॉजिक यूज कर सकता है कि यार फिर वो जाति को माने ही क्यों, या तो जाति को माने तो हमेशा माने, और हमेशा नहीं मान सकता है तो फिर माने ही ना, है ना। इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट ए हिंदू टू आस्क हिमसेल्फ व्हाई ही शुड मेंटेन ए कास्ट एट ऑल इफ ही कैन नॉट मेंटेन इट ऑल टाइम्स, but he does not. He breaks caste at one step and proceeds to observe it at the next without raising any question. मतलब वो हिंदू है, वो कभी तो अपनी जाति को मान लेता है, कभी वो नहीं मानता है। तो क्या कारण है इसका, या तो जाति को पूरी तरह से मानो या मत मानो। तो इसका बाबा साहब रीजन ये देते हैं कि द रीजन फॉर दिस एस्टिमेशन कंडक्ट स्टिल फाउंड इन द रूल ऑफ शास्त्र। मतलब यहाँ बाबा साहब बताते हैं कि जो ये हिंदूज का जो बिहेवियर है कि वो जाति को अपने हिसाब से मान लेते हैं, जहां उनको जरूरत पड़ती है कि जाति को माने तो मान लेते हैं, जहां लगता है कि नहीं माने तो नहीं मानते हैं। तो इसका जो बाबा साहब ने जो रीजन दिया है वो ये दिया है कि जो शास्त्र है उन्होंने इस तरह का प्रोविजन कर रखा है कि जाति को जितना ज्यादा हो सके माने, जब तक हो सके, एज फार एज पॉसिबल, विच शास्त्रास विच डायरेक्ट्स हिंदूज टू मेंटेन कास्ट एज फार एज पॉसिबल एंड टू अंडरगो प्राश्चिता when he cannot. By this theory of Prashchita, the Shastras by following a spirit of compromise have given caste purpose. मतलब कहने का मतलब यह है कि जो शास्त्र हैं वो हिंदुओं को ये बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जाति जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करनी चाहिए, और बाई चांस किसी वजह से तुम अगर अपनी जाति को किन्हीं कारणों की वश या किसी सिचुएशन के अंडर, स्पेशली जब फॉरेन जर्नीज होती है, रेलवे स्टेशन पे लोग एक दूसरे की जाति भूल जाते हैं, वहां पर एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खा पी भी लेते हैं बिना जाति पूछे, ठीक है। ऐसे ही विदेशों के अंदर एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हैं, एक दूसरे में खाते पीते भी हैं, ठीक है। तो वहां पर अपनी जाति भूल जाते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहां पर जो हिंदू अपनी जाति भूल जाते हैं। तो उसका रीजन यह है कि जो शास्त्र है वो हिंदुओं को अलाउ करता है कि अपनी जाति को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फॉलो करो, और बाई चांस अगर कहीं फॉलो नहीं कर सकते हो तो जहां पर आप फॉलो नहीं कर पाए उसके लिए आप प्रायश्चित कर लो, है ना। प्रायश्चित कर लो मतलब रिपेंट, इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंट कर लो, प्रायश्चित कर लो।
तो सब कुछ ओके रहेगा, अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, आपके धर्म के अनुसार रहेगा। तो कुल मिला के बाबा साहब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदूज है ना, वो जनरली अपनी कास्ट को फॉलो करते हैं, हर जगह फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए या विदेशों की जर्नी करते हैं, वहां पर हिंदू अपनी कास्ट भूल जाते हैं, एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे और भी कंडीशन बन जाती है, तो वहां पर अपनी कास्ट भूल जाते हैं। तो फिर ये मतलब हिंदू या तो जाति फॉलो करे तो हर जगह फॉलो करे, या नहीं कर सकते हैं तो फिर बिल्कुल ही ना करें। तो इसके लिए शास्त्रों ने ये प्रोविजन किया है कि आप अपनी जाति को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करें। बाई चांस अगर आप जाति को कहीं किसी कारणवश फॉलो नहीं कर पाते हो तो उसके लिए आप प्रायश्चित कर लो। एक्चुअली यही रीजन है, क्योंकि कई बार जो ब्राह्मण या वो बोलते हैं कि मान लो कई बार किसी बहुजन समाज की, मूल निवासी समाज की किसी महिला के साथ में मान लो कभी कभार वो रेप हो गया, बलात्कार हो गया, तो वो ब्राह्मण बोलते हैं हम तो कर ही नहीं सकते, रेप कर ही नहीं सकते, बलात्कार कर ही नहीं सकते, है ना, हम तो टच ही नहीं करते इनको, तो हम कैसे करेंगे। उसका रीजन यही है, यहां से निकल के आता है उसका रीजन कि वो कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने टच भी कर लिया, है ना, उन्होंने बहुजन समाज की, मूल निवासी समाज की महिला का जो बलात्कार किया उस दौरान उन्होंने उसको टच किया, ठीक है, फिजिकली टच हुए, ठीक है, तो और उसके बाद में वो करने के बाद में उन्होंने प्रायश्चित कर लिया कि हम जो इसको टच करने से जो अपवित्र हुए थे उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित कर लिया, है ना। तो क्योंकि उससे प्रायश्चित कर लिया और इसका प्रोविजन इनके धर्म शास्त्रों के अंदर है, तो इससे प्रायश्चित करने से वो एक तरह से उनको धर्म उनको माफ कर देता है, एक तरह से मतलब वापस शुद्ध हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर धर्म, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, वापस वो पवित्र शुद्ध हो जाते हैं प्रायश्चित करने के पश्चात। मतलब उन्होंने अपने धर्म को ब्रेक कर दिया किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट वुमेन को टच करके, तो उसका उन्होंने फिर बाद में प्रायश्चित कर लिया, तो प्रायश्चित करने से उनके धर्म ने उनको वापस पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। तो एक्चुअली द शास्त्र बाय फॉलोइंग ए स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज have given caste a perpetual lease of life and have smothered reflective thought which would have otherwise led to the destruction of the nation of caste। तो शास्त्रों ने इस तरह से क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वाली स्पिरिट कर दी, क्योंकि अगर बिल्कुल कास्ट को रिजिड कर दिया था, है ना, कि भाई बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो इंसान क्या है बिल्कुल स्ट्रिक्टली कैसे फॉलो करता, हिंदू कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज वाला प्रायश्चित वाला कॉन्सेप्ट लाके कि ठीक है भाई गलती करो, अगर आपकी पॉसिबिलिटी आपकी उसमें नहीं है तो आप गलती कर रहे हो जानबूझकर अनजाने में, तो उसका प्रायश्चित कर लो। तो इस तरह से जो कॉम्प्रोमाइज वाला कॉन्सेप्ट जो शास्त्रों ने दिया है, इस कारण से इस वर्ण व्यवस्था को, इस जाति को मेंटेन करने में हिंदुओं को थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। अगर ये प्रायश्चित वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो शायद ये जाति व्यवस्था टूट जाती, क्योंकि हिंदुओं को लगता कि जब वो जाति पूरी तरह से फॉलो कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर इसको तोड़ देना ही अच्छा है, ऐसा हिंदुओं को लगता। लेकिन क्योंकि ये प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट लाकर, है ना, ये कॉम्प्रोमाइज वाला कॉन्सेप्ट लाकर शास्त्रों ने मतलब हिंदुओं को एक ऑप्शन दे दिया कि वो अगर किसी कारणवश फॉलो नहीं कर पाते हैं स्ट्रिक्टली कास्ट को, तो वो उस वक्त ना करे, लेकिन बाद में वापस कर ले, और जब नहीं कर पाए तो उसके लिए वो प्रायश्चित कर ले। आगे बाबा साहब को कहते हैं कि देयर हैव बीन मेनी, मतलब बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कास्ट, जाति और अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करने के लिए काफी प्रयास किए हैं, जैसे रामानुज, कबीर, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयास किए जाति और छुआछूत को खत्म करने के लिए। क्या आप इन महान लोगों की बातों का उदाहरण देके हिंदुओं को बोल सकते हो कि तुम, क्योंकि देखो इतने महान लोग हैं, कबीर है, रामानुज, उन्होंने जाति का विरोध किया है, छुआछूत का विरोध किया है, तो तुम उनकी बातों को मानो और इन चीजों को छोड़ दो। यहां तक कि जो मनुस्मृति है उसने भी सदाचार को काफी इंपॉर्टेंस दी है, और उसमें ये श्लोक है, ये बाबा साहब ने कोट भी किया है कि वे सदाचार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि सदाचार का मतलब होता क्या है ना। सदाचार की जो लिटरल मीनिंग है वो तो ये है कि भाई अच्छा आचार, है ना, लेकिन यहां पर जो सदाचार वर्ड यूज हुआ है हिंदुओं के शास्त्रों में, उसका मतलब अच्छा आचार नहीं है। वो अच्छा आचार डिसाइड होता है हिंदुओं के धर्मशास्त्रों से, ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र से, कि अगर कोई हिंदुओं के धर्मशास्त्र के अनुसार चलता है, चाहे से उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ हो या बुरा लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो खुद के धर्मशास्त्रों के अनुसार चलता है तो इसका मतलब है कि वो सदाचार को फॉलो कर रहा है। अगर वो हिंदू, मतलब कोई हिंदू है जो कि खुद के धर्मशास्त्रों को फॉलो नहीं करता है, चाहे से वो कितने कुछ अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो खुद के धर्मशास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सदाचारी नहीं है।
इसलिए बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि इफ एनी वर टू सपोज दैट सदाचार मीन्स गुड और राइट एक्ट, दैट इज एक्ट्स ऑफ गुड एंड राइटियस मैन, ही वुड find himself greatly mistaken. Sadachaar does not mean good acts or acts of good mean. It means ancient custom, good or bad. मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर जो कोई हिंदू है वो खुद के धर्म शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो सदाचारी है, और वो कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर वो धर्म शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सदाचारी नहीं होगा। ये मतलब है यहाँ पर सदाचार का। और इसके लिए मतलब जो ब्राह्मण है वो बहुत आगे हद तक गए। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको अगर देवता की बात हो और शास्त्रों की बात हो, दो बातें हैं, एक तो कोई देवता बोल रहा है और एक शास्त्र बोल रहा है ना, तो आपको पहले इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी शास्त्रों की बातों को, आप देवता की बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। यहां देखो ये लिखा हुआ है, ना देव चरित्रं चरित इज एन इंजेक्शन इश्यूड टू हिंदूज बाय देयर शास्त्रास। The Smritis have commanded the Hindus in unmistakable terms not to follow even gods in their deeds if they are contrary to Shruti, Smriti and Sadachar। मतलब हिंदुओं को साफ हिदायत दी गई है स्मृतिस की तरफ से कि अगर जो गॉड्स हैं वो श्रुति, स्मृति, सदाचार के अकॉर्डिंग्स में नहीं है, उनके खिलाफ कोई काम करते हैं, तो आप गॉड्स को फॉलो ना करें, आप श्रुति, स्मृति को इनको फॉलो करें। मतलब पॉइंट की बात है वो ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है धर्मशास्त्र और गॉड्स की कहीं भी बातों में, तो आपको धर्मशास्त्रों की बात माननी पड़ेगी, आप गॉड्स को इग्नोर कर सकते हो। तो बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि रीजन एंड मोरालिटी आर द टू मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द आर्मरी ऑफ रिफॉर्मर। मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो रीजन, लॉजिक, रीजनिंग होती है, मोरालिटी, जो हमारा इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो रीजनिंग होती है, मोरालिटी होती है, वो किसी भी रिफॉर्मर के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि कोई भी जो रिफॉर्मर होगा, कोई भी सुधारक, समाज सुधारक होगा, वो रीजनिंग, लॉजिक, तर्क, है ना, आर्गुमेंट्स और नैतिकता को यूज करेगा समाज में सुधार लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर धर्मशास्त्रों ने रीजनिंग की वोट लगा दी है, रीजनिंग को करने से ही मना कर दिया है कि आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। धर्मशास्त्र में जो बात लिख दी गई है वो लिख दी गई है, फाइनल है, आप तर्क का यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे अभी हमने वीडियो पहले एक्सप्लेन किया, उसी तरह से जो मोरालिटी वाली बात है, नैतिकता वाली बात है, उसके लिए भी धर्मशास्त्रों ने कहा है कि मोरालिटी, हिंदुओं के धर्मशास्त्रों ने कहा है कि जो मोरालिटी, नैतिकता वही है जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है ना। कोई अगर धर्मशास्त्रों को फॉलो कर रहा है उनकी बातों, तो वो जो अच्छा इंसान है, मोरालिटी वाला है। मतलब कुल मिलाकर जो बात यह है कि ना तो हम रीजनिंग ना मोरालिटी को यूज कर सकते हैं। हिंदू कोई भी हिंदू है वो रीजनिंग और मोरालिटी को यूज कर ही नहीं सकता, है ना। उसकी मोरालिटी धर्मशास्त्रों से फॉलो होती है। अगर वो धर्मशास्त्रों को फॉलो करता है तो वो उस धर्म के नजरों में एक अच्छा इंसान है, अदरवाइज नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू ब्रेक अप द कास्ट इफ पीपल आर नॉट फ्री टू कंसिडर। मतलब फिर इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हम जाति को कैसे तोड़ेंगे, लेकिन जो लोग हैं वो फ्री नहीं है, सोच, मतलब उनकी सोच फ्री नहीं है, वो मतलब खुद की सोच से सोच नहीं सकते, तो वो जाति को तोड़ेंगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं तोड़ना। तो जो ये जाति बनी हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग जाति बनी हुई है, इतना ये कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इस कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा सपोर्ट है धर्म से, इतना ज्यादा मतलब रिलीजन इस चीज को सपोर्ट करता है, कास्ट सिस्टम को, इस कारण से हम जाति को नहीं तोड़ सकते। और मतलब धर्म का सपोर्ट तो मिल रहा है। और इसके अलावा जो ब्राह्मण है, जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास है हिंदूज की, वो कभी भी नहीं चाहते कि जाति प्रथा खत्म हो, क्योंकि जाति प्रथा खत्म होने से उनके अधिकार, उनकी पावर, प्रेस्टीज खत्म होती है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि जाति व्यवस्था खत्म हो। और बाबा साहब आगे कहते हैं कि ब्राह्मण्स हु आर देयर नॉट एज mere mercenary soldiers but as an army fighting for its homeland। मतलब कुल मिला के जो ब्राह्मण है वो कोई मतलब भाड़े के सिपाही नहीं है, वो मतलब वो आर्मी है ब्राह्मणों की जो खुद के मतलब होमलैंड के लिए फाइट कर रही। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो ब्राह्मण है वो मतलब हिंदू व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को बचाने के लिए उस तरह से फाइट करते हैं, उस तरह से मतलब लड़ते हैं जैसे कोई योद्धा अपने मातृभूमि को बचाने के लिए करता है ना। तो ब्राह्मण मतलब धर्म को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ सकता है। और इन्हीं कारणों की वजह से एक तो धर्मशास्त्रों ने कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा जबरदस्त सपोर्ट कर रखा है, ऊपर से जो ब्राह्मण है जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास है हिंदूज की, वो किसी भी कीमत पर कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहती। इन दो कारणों की वजह से हिंदूज के अंदर कास्ट का खत्म होना इम्पॉसिबल है। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि चाहे से इस जाति व्यवस्था को खत्म होने में कितना ही टाइम लगे, है ना,
कितना ही टाइम लगे, कम टाइम लगे या ज्यादा टाइम लगे, लेकिन जब भी ऐसा होगा कि जाति व्यवस्था खत्म होगी, तब आपको तभी खत्म होगी जब वेदों और शास्त्रों की अथॉरिटी को खत्म करेंगे। चाहे से जो जाति व्यवस्था आज 50 साल बाद खत्म हो या 5000 साल बाद खत्म हो, जब भी खत्म होगी, उसकी खत्म होने से पहले वेदों और शास्त्रों की अथॉरिटी है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा, तो ही वो जाति व्यवस्था खत्म होगी। बिना वेदों और शास्त्रों की अथॉरिटी को खत्म किए ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा साहब बोलते हैं कि यू हैव टू अप्लाई डायनामाइट, यू हैव टू अप्लाई द dynamite to Vedas and Shastras which deny any part to religion, to Vedas and Shastras which deny any part to morality. You must destroy the religion of Shrutis and Smritis. Nothing else will avail. This is my considered view of the matter. मतलब आपको जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो आपको वेदों को, शास्त्रों को, है ना, श्रुतिस को, स्मृतिस को, इन सबको बम से उड़ाना पड़ेगा, है ना। ऐसा आप करोगे तभी आप इस जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हो। बिना वेदों, शास्त्रों को, श्रुतिस को, स्मृतिस को बम से उड़ाए, खत्म किए जाति व्यवस्था खत्म हो ही नहीं कर सकती, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन इस चैप्टर की यही है कि भाई किसी भी समाज सुधार के लिए तो आपको रीजनिंग, लॉजिक, आर्गुमेंट्स, तर्क वितर्क यूज करने पड़ते हैं, साथ में नैतिकता, मोरालिटी यूज करनी पड़ती है। बुद्ध ने भी अपने टाइम पे अपने लोगों को समझाने के लिए, अपने जो भी उनके फॉलोअर्स उनको समझाने के लिए रीजनिंग को यूज करते थे, नैतिकता, मोरालिटी को यूज करते थे, है ना, तब वो अपने फॉलोअर्स को, लोगों को समझा पाते थे। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म ने मतलब इस तरह के धर्म के अंदर ही प्रोविजन कर दिए हैं कि हिंदूज कभी भी रीजनिंग को यूज नहीं कर सकते, किसी भी मोरालिटी को, नैतिकता को यूज नहीं कर सकते, मतलब कुल मिला के खुद का दिमाग अप्लाई ही नहीं कर सकते। वो उनको जो भी करना अकॉर्डिंग टू देयर धर्म, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू देयर वेदास एंड शास्त्रास करना है, इसके अलावा और वो अपना दिमाग नहीं लगा सकते। और क्योंकि वो अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते, उनको अपने धर्म शास्त्रों को ही फॉलो करना है, और धर्म शास्त्रों में इस तरह से चीजें मेंशन है कि जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। और अल्टीमेटली कभी ऐसा होता है कि जाति व्यवस्था खत्म होती है हिंदू धर्म के अंदर, तो आपको वेदों को और जो भी आपके धर्मशास्त्र है उनको उड़ाना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा, तो ही वो जाति व्यवस्था खत्म होगी। बिना धार्मिक शास्त्रों, बिना हिंदू धर्म के शास्त्रों के खत्म किए बिना, है ना, जाति व्यवस्था खत्म हो ही नहीं सकती। ये बॉटम लाइन है इस चैप्टर की। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।